बिल्कुल, प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, क्योंकि देखिए यहाँ शिंदे गुट के पास बहुमत का आंकड़ा है, ये साफ है। अल्पमत में शिवसेना है, ये साफ तौर पर नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे सरकार है। तो ऐसे में क्या अब जो अगला मोड़ है वो 12 जुलाई के बाद ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि मामला कोर्ट में है? नहीं पूजा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई रोक नहीं लगाई है किसी मसले पर। केवल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत कन्फाइंड है। वो आदेश केवल इस संबंध में है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को जो जारी किया था, उस पर समय देने के लिए, उस पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है 12 जुलाई तक। इस बीच इसके अलावा किसी भी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो मतलब ये कि वो चाहे एकनाथ शिंदे का धड़ा हो, कोई छोटी पार्टी हो या राज्यपाल हो, फ्लोर टेस्ट के लिए मांग करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। गवर्नर उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए, कहने के लिए, बुलाने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, ये बात और है कि जैसे ये कोशिश होगी वैसे ही ये मामला फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आएगी, ये कहते हुए कि जब तक एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन पूजा, यहाँ पर एक टेक्निकल बात है, वो ये कि एक मामले में नहीं, कई मामलों में, और खासकर एसआर बोम्मई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बहुमत का फैसला तो विधानसभा के फ्लोर पर ही होगा। तो ऐसे में अगर याचिका आती भी है उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नर ने बहुमत साबित करने के लिए बुलाया हुआ है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा या नहीं देगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मसला हो जाता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, फैसला दे चुका है, एक व्यवस्था बना चुका है कि अल्पमत और बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर होगा, और अगर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें दखल देगा, इसकी संभावना कम है। हाँ, अगर उसमें कुछ अवैधानिकता होती है, कुछ गैर कानूनी काम होता है, असंवैधानिक काम होता है, तब निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक किंतु है, वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि जब तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक ये बहुमत के लिए नहीं कहा जा सकता है? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब ये मांग की गई थी कि बहुमत साबित करने के लिए अगर बुलाया जाता है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस को दे देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था। तो मतलब यह है कि इस बीच फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है, बहुमत साबित करने की मांग की जा सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है। और जब इस तरह की मांग उठेगी तो एक बार फिर कोशिश होगी एक उद्धव ठाकरे की तरफ से कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाए। बिल्कुल, और मैं सीधा गुवाहाटी का भी रुख कर लेती हूँ। कुमार गौरव, अब यहाँ से क्या खबर सामने आ सकती है? क्योंकि देखिए रणनीतियां यहाँ जो है उद्धव सरकार वहां की तरफ से भी बन रही है, ठाकरे लगातार वो भी मीटिंग कर रहे हैं, एनसीपी नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बयानबाजी लगातार हो रही है, लेकिन अब शिंदे गुट वो किस रणनीति पर विचार कर रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर शिंदे गुट के पास अब रणनीति और रिजल्ट दोनों जो उन्हें पाना है वो सिर्फ एक है कि एमवीए सरकार को गिराना है, और एक सदन में इनकी कोशिश है कि एक शिवसेना के अलग धड़े के तौर पे और खासकर मुख्य शिवसेना के तौर पे इनकी पहचान स्थापित हो, जो कि संभव नहीं दिखता। हालांकि ये पूरी कोशिश इसी तरफ है। तो दो मुख्य चैलेंजेज हैं इनके सामने। पहला, एमवीए सरकार को गिराना। नंबर्स के आधार पे वो दिख रहा है कि वो इनके लिए आसान है, लेकिन रणनीति और वक्त, चूंकि बाकी प्लेयर्स भी साथ में हैं, तो रणनीति और वक्त, राजनीतिक लिहाज से कौन सा वक्त लाभप्रद होगा, फायदेमंद होगा, किस दिन जाना चाहिए, अमावस के बाद जाना चाहिए या पूर्णिमा का इंतजार करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे लगातार यहाँ चर्चा हो रही है। पूरे ग्रुप से, एकनाथ शिंदे ग्रुप यहाँ है, लेकिन बाकी दिल्ली और मुंबई से इनके साथ कांटेक्ट में लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही है। दूसरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना, जिसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है, अब उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि सदन में मुख्य शिवसेना के तौर पर कैसे स्थापित हो। तो ये एक मुख्य तौर पर एक चर्चा, दो चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने बताई। और रही तारीख की बात, तो ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि 30 जून के बाद किसी भी वक्त, किसी भी तरीके से हो सकता है शिंदे ग्रुप न जाए, हो सकता है बीजेपी न जाए, कोई छोटी पार्टी चली जाए और वहां जाकर कह दे कि मैं विनोद जगदाले का रुख कर रही हूँ। कोई बड़ी खबर उनके पास है? विनोद, क्या बड़ी खबर? देखिए, जरूरत पड़ने पर सेंट्रल फोर्सेस मुंबई रवाना हो सकते हैं। जी हां, बड़ी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि
पुख्ता खबर है न्यूज़ 24 के पास कि जल्द ही सेंट्रल फोर्सेस मुंबई में दाखिल होने वाली है। और इस बारे में एक पत्र, देखिए ये मेरे पास पत्र है, ये पत्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को लिखा था 25 जून को। और इसमें एक आखिरी लाइन है, इट इज अकॉर्डिंगली रिक्वेस्टेड दैट एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस बी मेड एंड kept ready in case required to the address situation। यानी भगत सिंह कोश्यारी ने विनती की है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैयारी रखें, जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकता है। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है कि सेंट्रल फोर्सेस महाराष्ट्र में दाखिल होंगी, जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है आदित्य ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की और संजय राउत की, उसके बाद सिचुएशन खराब न हो, राज्यपाल पूरा वहां पर ध्यान लगाए हुए हैं और सेंट्रल फोर्सेस की तैयारी यहां पर की गई है। राज्यपाल की जो विनती है उस विनती को भी हरी झंडी दे दी है और जल्द ही महाराष्ट्र में सेंट्रल फोर्सेस यहां पर आने वाली है बंदोबस्त के लिए। महाराष्ट्र में, मुंबई में जो सिचुएशन खराब होती जा रही है उसे रोकने के लिए वहां पर सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाएंगी। बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं विनोद जगदाले कि यहां सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कभी भी हो सकती है और इसके लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से लेटर लिखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सहयोगी जो इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।